सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की न्यू बुक का चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का एक सब टॉपिक द मायान नंबर सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो मायान नंबर सिस्टम एक 20 बेस नंबर सिस्टम है, ठीक है। और इसके लैंडमार्क नंबर्स होते हैं 1, 20, 360, 7200 एंड सो ऑन। इसमें 3 सिंबल्स हैं, जैसे एक ये शेल जैसा सिंबल है जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट 1 को रिप्रेजेंट करती है, और ये स्लैश ये 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मायान नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखे जाते हैं वो वर्टिकली होते हैं, मतलब फ्रॉम अप टू डाउन, ये एक के ऊपर एक करके लिखे जाते हैं। जैसे ये एक नंबर है, इसमें सबसे पहले इसे पढ़ा जाएगा, फिर ये और ये जैसे हमारे नंबर सिस्टम में वंस टेंस हंड्रेड होता है, वैसे इनका वंस नीचे होता है, फिर टेंस, फिर हंड्रेड। और अब मैं आपको सिखाती हूँ कि इसे लिखते कैसे हैं। इसमें नीचे से स्टार्ट होता है, जो सबसे नीचे वाली प्लेस होती है वो वंस है, सेकेंड प्लेस 20 और थर्ड 360 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहता है। और अगर हमें कोई नंबर लिखना है, जैसे लेट्स सपोज हमने यहाँ लिखा है, पहले हमने यहाँ 4 लिखा है, देन 11, देन 0, तो इसकी वैल्यू सीधा ऐसे नहीं होगी। फर्स्ट ऊपर जो 360 वाला कॉलम है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 इंटू 360, देन सेकेंड कॉलम में 11 इंटू 20 एंड लास्ट कॉलम में 1 इंटू 0, और इन सब का जो सम होगा वो 1660 आएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2 बार्स मतलब 5 + 5 10 एंड 1 11, 4 डॉट्स मतलब 4, एक शेल मतलब 0। ऐसे ही हम बाकी देखेंगे। अब हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द मायान सिस्टम। अब हम मायान सिस्टम को यूज करके इन चारों नंबर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें जो नंबर गिवन है वो है 77। तो हम पहले देखेंगे कि 77 कौन सी लाइन में आएगा, 360 या फिर 20। क्योंकि ये 360 से छोटा है इसीलिए 20 की लाइन में आएगा, इसीलिए हम इसे डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। 77 डिवाइडेड बाय 20 जो कि हमारा आएगा 3, 23 = 60 एंड हमारे पास 17 बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे पहले 3 डॉट्स इन द 20s लाइन एंड देन 17 के लिए हम वंस वाली लाइन में लिखेंगे पहले 3 बार्स विच मीन्स 15 एंड देन ऊपर 2 डॉट्स 16 17। तो ऐसे हमारा 77 लिखा जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। देन हमारा सेकंड है 100। तो 100 को हम कैसे लिखेंगे, बिकॉज ये भी 360 से छोटा है इसीलिए ये भी 20s की लाइन में आएगा। तो हम पहले 100 को भी 20 से डिवाइड करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, 5 आ जाएगा, बिकॉज 25 आर 100, कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसे लिखेंगे 5 के लिए एक बार 20s की लाइन में, और क्योंकि वंस प्लेस में भी कुछ आएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, जिसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक शेल जैसा या फिर बास्केट जैसा आप कह सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है 361। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमारी जो थर्ड लाइन है वो 360 की है, तो हम उसमें एक डॉट बनाएंगे, ठीक है। 360 के लिए हम एक डॉट बनाएंगे थर्ड लाइन में विच इज 360। देन हम जो 20s वाली लाइन है उसमें एक शेल बनाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं आने वाला। और फिर बचा हमारे पास 1, 361 है बिकॉज ये 361, तो हम 1 के लिए भी एक डॉट बनाएंगे। तो 361 विल बी रिटन एज दिस। देन हमारे पास लास्ट है 721, द फोर्थ इज 721। अब ये भी 360 से बड़ा है, तो हम इसे 360 से डिवाइड करेंगे। 721 डिवाइडेड बाय 360। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, तो हमारा इसका आंसर आएगा 361 पहले 360, फिर हम माइनस करेंगे 1,
फिर 12 में 6 गया 6 एंड 6 में से 3 गया 3। हमारे पास 361 बच गया। तो हम पहले क्या करेंगे, 360 1 जा 360, देन हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ वन 721। तो इसको क्योंकि 360 से बड़ा है इसलिए हम 360 से डिवाइड करेंगे। 721 divided by 360. So 362s are 720. रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1 और क्वोशिएंट विल बी 2। तो हम इसे लिखेंगे इन द मयान नंबर सिस्टम। जो 360 वाली लाइन है, थर्ड लाइन, उसमें हम लिखेंगे 2 डॉट्स बनाएंगे। देन 20s वाली लाइन में कुछ नहीं आएगा, इसीलिए वो शेल वाला सिंबल आएगा 0 के लिए। और 1 वाली लाइन में क्योंकि हमारा 1 रिमाइंडर बचा था इसीलिए 1 डॉट बनाएंगे। तो 721 को मयान नंबर सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करा जाएगा। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेते हैं। चलो, जैसे अगर हमें कुछ सिंबल्स दिए गए हैं और हम उन्हें हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अब मैं करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारे पास जो पहला सिंबल है वो है कुछ ऐसा। पहली लाइन में 3 डॉट्स हैं, फिर दूसरी लाइन में एक स्लैश के ऊपर एक डॉट है और तीसरी लाइन में एक शेल बना गया है, कुछ ऐसा। तो अब हम इसे हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, ये सबसे सिंपल है क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाली लाइन 360 की है, देन हमारी 20 की है एंड देन 1 की है। तो इनकी जो वैल्यू है उसे हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 3 है तो हम पहले लिखेंगे 3 इंटू 360 प्लस ये स्लैश के ऊपर एक डॉट है, मतलब स्लैश मतलब 5 और एक डॉट उसके ऊपर है, मतलब इसका मतलब होगा 6 इंटू 20 प्लस 0 इंटू 1 जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3 इंटू 360। तो 3 इंटू 360 हमारा होएगा 1080, फिर प्लस 6 इंटू 20, सो ये कितना आएगा 120 प्लस 0 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा हमारा 1200। ऐसे ही सिंपल था ये बहुत। ऐसे ही हम और करके देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सिंबल है, फर्स्ट लाइन में हमारा ये सिंबल है, देन सेकेंड लाइन में हमारे पास 2 डॉट्स हैं और थर्ड लाइन में भी एक बार है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसा कि हमें पता है, फिर से वही, फर्स्ट लाइन इज 360, सेकेंड इज 20 एंड द थर्ड इज 1। तो हम इन सभी के वैल्यूज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा 6, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 360 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2160 प्लस 2 इंटू 20 इज 40 प्लस 5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2205। तो यहाँ तक सबको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, इट्स 100% श्योर, क्योंकि मयान नंबर सिस्टम में या तो हमें हिंदू नंबर सिस्टम दिया जाएगा, उसको देख के हमें उसे मयान नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, या फिर ऐसे हमें सिंबल दिए जाएंगे और उसे हमें हिंदू नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो क्योंकि मयान नंबर सिस्टम जो था हमारा वो एक एक्चुअल बेस 20 सिस्टम नहीं था, क्योंकि देखो अगर ये बेस 20 सिस्टम होता है एक प्रॉपर, तो उसमें क्या होता 1 20 और 20 के बाद 20 टू द पावर 2 जो कि 400 होता, लेकिन नहीं, ये 20 इंटू 18 है जो कि 360 है, फिर 20 टू द पावर 2 इंटू 18 एंड सो ऑन, ऐसे 20 टू द पावर बढ़ती जाएंगी इंटू 18। तो इस वजह से ही ये जो कंप्यूटेशंस होती थी उसमें लैग करता था मयान नंबर सिस्टम। मैंने इस बार, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की ये न्यू बुक आई है, मैंने मयान नंबर सिस्टम के लिए पूरे इंटरनेट पे छान मारा, लेकिन मेरे को कहीं भी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली।
तो मैंने बहुत मेहनत से अपने आप इसको समझा, बहुत टाइम लेकर, और तब मैं आपको समझा रही हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग टू मी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।